यह कल बतलाया था कि मैं हूँ, यह तो साक्षी दृष्टा ज्ञाता कुछ भी कहो वृत्ति से जान सकता है, किंतु मैं नहीं हूँ इस बात को दृष्टा साक्षी वृत्ति से नहीं जान सकता। यह जो है, क्योंकि ज्ञाता के पीछे सत्य आत्मा है और जो है ज्ञाता के आगे दृश्य है, विषय है। और ये ज्ञाता जो है सत और चेतन की, दोनों की, सत और चेतन और जड़ की ग्रंथि है। तो इसमें वृत्ति आ गई, ग्रंथि माने जड़ है, और यह वृत्ति में ये प्रतिबिंब जो दिख रहा है ये भी जड़ ही है। या प्रतिबिंब को, जड़ को, जैसे यहाँ माइक को जानते हैं तुम, जड़ को है ये। तो ये जो जड़ता है अपने अंदर, वो सबको है करके मान सकते हैं कि मैं हूँ, ये मान सकते हैं। पर इसमें चेतन जो है उसका निषेध होगा नहीं, वो सत्य है। इसलिए मैं नहीं हूँ ये नहीं कह सकते। इसमें दोनों का संबंध है, जड़ चेतन का। ये माइक जैसा जड़ नहीं है और आत्मा जैसा चेतन नहीं है। ये जीव, तो जीव अपने को मैं हूँ ये तो कह सकता है, तो वो मैं हूँ ये वृत्ति से कहेगा, पर मैं नहीं हूँ ये नहीं कह सकता। और सो जाते हैं जब वृत्ति नहीं रहती तो मैं हूँ ये भी नहीं कह सकते और मैं नहीं हूँ ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि ये है और नहीं है ये विषय में ही लगता है, आत्मा विषय है नहीं। तो मैं हूँ ये तो विषय में लगा दिया तो मैंने, क्योंकि ये विषय जीव है, वृत्ति में दिख रहा है। तो वृत्ति में जैसे ये संसार दिख रहा है, ऐसे ये वृत्ति में मैं रूप से जीव दिख रहा है। और जो है ये मैं चेतना को देख नहीं सकता, क्योंकि ये तो जड़ है, और चेतन इसको देख रहा है, देखने का वो उसका स्वरूप है, वो कर्म नहीं है, इसलिए उसका अभाव होता नहीं। तो ये आत्मा जो सत्ता है उसका निषेध कर नहीं सकते। तो ये जड़ और चेतना का जो तादात्म्य संबंध जीव के स्वरूप में है, ये तादात्म्य संबंध है जड़ चेतना का जीव के स्वरूप में, या जड़ चेतन ग्रंथि को जीव कहते हैं। इसलिए अपनी जड़ता की अस्थि दिखती है तो मानता है उसको, और चेतन तो दिखता ही नहीं। अब इसमें दो बातें हैं, या जीव में विचार करके देखो, इसमें जो प्रतीति है वो जीव की है, और इसमें जो सत्ता है वो आत्मा की है। आएगी नहीं बता? इसमें जो सत्ता है आत्मा की है, और जो प्रतीति है मैं रूप से ये जीव की है। हाँ, अब जाने या प्रतीति दिख रही, सत्ता नहीं दिख रही है, और या प्रतीति की सत्ता मान रहा है। जैसे रस्सी की सत्ता है और सर्प की प्रतीति है, ये दृष्टांत से समझ लो। सत्ता किसकी है? रस्सी की, और प्रतीत कौन हो रहा है? सर्प की सत्ता कहाँ है? हाँ, ऐसे जो है आत्मा की सत्ता है, जीव प्रतीत हो रहा है कि नहीं? हाँ, और जो प्रतीत हो रहा है वाकु तो मैं रूप से सत्य मान रहे हैं, उसकी सत्ता है नहीं, है कि नहीं? मतलब तो कितना अमूल्य विचार है ये। क्या ये है सत्ता किसकी? क्या है आत्मा की, और प्रतीत कौन हो रहा है? जीव, है कि नहीं? मतलब हाँ, रस्सी की सत्ता है और सर्प प्रतीत हो रहा है। अब सत्ता को नहीं दे रहा है वो प्रतीति अपनी सत्ता बता रही है। प्रतीति अपनी सत्ता बता रही है, ऐसे ही जीव की प्रतीति अपनी सत्ता बता रही है, समय सत्ता नहीं है। अब यहाँ जगह पे अब कैसे विचार करेंगे बिना हो सके, क्योंकि वो सत्ता तो इसी की दिख रही है बन के, और ऐसे की सत्ता है नहीं। जैसे सर्प की सत्ता बन के दिख रही है, सर्प की सत्ता तो है ही नहीं। सत्ता किसकी है? रस्सी की,
और प्रतीत कौन हो रहा है? सर्प। ऐसी सत्ता किसकी है इसमें? आत्मा की। और प्रतीत कौन हो रहा है? जीव। ये जीव हो रहा है। और जीव अभी जो है मैं करके फिर शरीर के रूप में हो रहा है, मैं हूं, स्त्री हूं या पुरुष हूं, है ना? तो ये सब जो है अब ये अब सत्ता कैसे देख रहे हैं? अपनी सत्ता बना के बैठे हैं ये तो। अब यहाँ विवेक न होने से और असत कोई सत माने बैठे, आई नहीं। अब ये दृष्टा है क्या साक्षी है? तो ये साक्षी दृष्टा तुमको जो व्यवहार में दिख रहे ये स्वयं सिद्ध है, साक्षी दृष्टा आत्मा नहीं है। इन्हें प्रतीति है न कि दोनों की, आई नहीं। और इनको तुम आत्मा समझ लेते हैं, साक्षी को दृष्टा को क्या समझ लेते हैं? आत्मा। और ये व्यवहारिक है, चूंकि इसकी सत्ता नहीं है, प्रतीति है न कि। प्रतीति है, ये देख रहे और दिख रहे, देखने वाला और दिखने वाले दो हैं इनमें क्या? ये क्या है? नहीं, दो हैं इनमें, साक्षी और दृष्टा में। हाँ, माने या साक्षी दृष्टा में दिखने वाले देखने वाले दो हैं, तब ये साक्षी दृष्टा है। और जहाँ द्वैत रहता है वहां तो जो है अद्वैत हुआ नहीं, वो तो मिथ्या है। द्वैत दोनों मिथ्या है इसमें, देखने वाला भी मिथ्या है और देखने वाले भी मिथ्या है। अब यह देखने वाले को सत्य समझते हैं, ऐसे ही तुम्हारे स्वप्न में देखने वाले और देखने वाले दोनों मिथ्या थे क्या? बस देखने वाले और देखने वाले को, देखने वाला जो साक्षी था वो सत्य था कि वो देखने वाले सत्य थे? वो तो सत्य था, वह दिखने और देखने वाले तो स्वप्न काल में ही थे, दोनों मिथ्या थे। ऐसे यहाँ भी दोनों मिथ्या है, देखने वाला और देखने वाले। और किस समय दिख रहे हैं? अधिष्ठान में दिख रहे हैं ये दोनों। अधिष्ठान की सत्ता है और प्रतीति इनकी है। अब यहाँ प्रतीति का बाध करना है, सत्ता को रखना है, आइए नहीं। सत्ता को अपना स्वरूप समझो या प्रतीति को स्वरूप मत समझो। प्रतीति मात्र है, प्रतीति में आते हैं ये दोनों, प्रतीत हो रहे हैं ये अस्थि और भांति और प्रियता, ये तीन आती है नहीं। हाँ, तो अस्थि इस समय किसकी है? अपनी अस्थि बना रहा है, ये विवर्त में अस्थि है। अस्थि इसकी है और भांति प्रतीत होती है। अस्थि जड़ नहीं होती है और ये अस्थि जड़ बन गई। क्या जो अपने को मैं करके मान रहा है ये जड़ता है, जड़ अस्थि है, जड़ता अस्थि है। और ये प्रतीत हो रही है तो ये जड़ ही अस्थि प्रतीत के रूप में दिख रही है। और जो भांति है वो प्रतीत नहीं होती और अस्थि जड़ नहीं होती। और ये दोनों जो है प्रतीत भी हो रहा है और जड़ता भी बन रही है इसमें। दो आ रहे हैं कि नहीं? ये दो सा आ रहे हैं। तो इस जगह पर क्या समझना है कि इसमें आत्मा की क्या है? अस्थि है और प्रतीति जीव की है, आइए ना मतलब। हाँ, ये बात समझनी है। अब तुम्हारी जो है अस्थि है वो तुम्हारा स्वरूप है कि ये प्रतीति तुम्हारा स्वरूप है? अस्थि तुम्हारा स्वरूप है, ये प्रतीति स्वरूप नहीं है। हाँ, प्रतीति व्यवहार में आ गई और जितने भी प्रतीत हो रहे हैं वे जड़ हैं, जड़ है। और जड़ की सत्ता होती नहीं है, तो ये अपनी सत्ता बना के और जड़ प्रतीत हो रहा है, आइए ना मतलब। हाँ, अपनी सत्ता बना के और जड़ प्रतीत हो रहा है, सत्य लग रहा है। तो जैसे जो है जो अस्थि मानता है अपना, जैसे रस्सी की अस्थि को सर्प की अस्थि मान रहा है, जड़ रस्सी में चेतन सर्प दिख रहा है। इसी प्रकार तुम्हारी जड़ वृत्ति में चेतन जीव दिख रहा है अस्थि बन के, आइए नहीं मतलब। हाँ, जड़ वृत्ति में, वृत्ति के बिना तो जीव दिखेगा ही नहीं। हाँ, चेतन दिख रहा है, चेतन जीव दिख रहा है, आइए नहीं बताओ। हाँ, अब वृत्ति के बिना दिखेगा नहीं। हाँ, परंतु वो चेतन न होने पर चेतन दिख रहा है। ऐसे जैसे रस्सी में सर्प चेतन न होने पर चेतन दिख रहा है, आइए नहीं। ऐसे जड़ वृत्ति में तुमको, चूंकि वृत्ति के बिना तो चेतन दिखेगा नहीं और वृत्ति में चेतन आता नहीं है, वृत्ति का विषय बनता नहीं है। और यहाँ विषय बना के देख रहे हैं तुम उसको, आइए नहीं। तो ये सब जो है दोष आगे उसमें। उसी प्रकार जड़ अज्ञान से चेतन जीव भास रहा है। जैसे रस्सी की सत्यता सर्प की सत्यता भास रही है, एक होकर सर्प के साथ में रस्सी की सत्ता एक होकर भास रही है। ऐसे ही आत्मा की सत्ता जीव के साथ एक होकर भास रही है।
आगे नहीं, हाँ, भास रही है, एक होकर भासती है। उसी प्रकार आत्मा का सत्यता जीव के साथ एक होकर प्रतीत हो रही है, आकाश में नीलिमा के समान। मिथ्या है, मिथ्या होने पर भी सत्य प्रतीत हो रही है, जैसे आकाश में नीलिमा प्रतीत हो रही है कि नहीं सत्य रूप से। और जो नहीं जानते हुए तो ये छत जैसी मानते हैं कि नहीं, ये कोई छत जैसे जो है ऐसी छत बुआ पड़ी है, तो ये सत्य मानते हैं, उसको ठोस मानते हैं कि कोई मिथ्या मानते हैं, सत्य मानते हैं? सत्य मानते हैं। पत्थर जैसी पड़ी है, कोई कड़ा जैसा पड़ा है सब पृथ्वी के ऊपर, ये नीलिमा दिख रही है, तो प्रतीत होती है नीलिमा के समान। सत्य के आश्रय असत को मिथ्या कहते हैं। अब ये नीलिमा किसके आश्रय है? आकाश के, आकाश में बन नहीं है। आकाश जब तुम्हारी बुद्धि वृत्ति नहीं देख सकती आंखें, तब नीलिमा बन जाती है, जो कुंठित हो गई, आगे जा नहीं रही है, तो नीलिमा बनाएगी कि नहीं? अब आप बनेगा, अब आप ही जो है नीलिमा के रूप में दिख रहा है ना। तो ऐसे ही दिखने लग जाता है, स्वयं सिद्ध अपना आपा है। तो ये जो है जो दिख रहे हैं तुमको, ये स्वयं सिद्ध नहीं है, तुम्हारी वृत्ति से दिख रहे हैं, और तुम जो है स्वयं सिद्ध है, अपना आपा है वो। और ये अपना आपा ये शरीर नहीं है, अपना आपा जो है ये जीव नहीं है, साक्षी नहीं है और दृष्टा नहीं है, ये वो अपनी महिमा में। और इनके जो है ये व्यवहार में सब साक्षी दृष्टा सब व्यवहार में आ गए। तो कच्चे पुस्तकी वेदांती कोई तो सुषुप्ति को के जो भोक्ता है जीव, उसको ही आत्मा समझते हैं। कच्चे वेदांती सो गए, जब तुम्हारे सिवाय कुछ भी नहीं रहा, वही आत्मा है, आनंद स्वरूप है वहाँ, उसको आत्मा समझते हैं। वो आत्मा है कि जीवात्मा ही है? वहाँ जीवात्मा है, भोक्ता बन रहा है, और जो है ज्ञाता बन रहा है अभाव का, कुछ भी नहीं जाना, बड़े सुख से सोया, ये अनुभव किया कि नहीं उसने माँ? और अनुभव करने वाला जीव होता है कि आत्मा होता है? जीव होता है। इसलिए जो है माँ जीव है, तो उसको आत्मा समझते हैं। कोई तुरीय को वहां से जाके समाधि में जो ब्रह्म से एक हो गए, वह तुरीय को आत्मा मानते हैं, तो वो भी आत्मा नहीं है। वो भी तुम्हारे साधन से और वहां तुरीय में पहुंचे तो साधन साध्य हो गया कि नहीं? वो ऐसा आत्मा साधन साध्य है नहीं, तो उसको आत्मा मान लिया। तो वो तो ऐसा व्यवहार में जो तीन अवस्थाओं का अधिष्ठान है, वो तो जो है ब्रह्म है, सत्य है, और ये मिथ्या है, उसमें वो अधिष्ठान बन गया और ये अध्यस्त हो गया। तो ये व्यवहारिक का अधिष्ठान है वो कि परमार्थ का अधिष्ठान है? व्यवहारिक है, व्यवहार का अधिष्ठान है। और इसकी सत्ता जो है उसकी सत्ता से दिख रही, उसकी सत्ता इसकी सत्ता से दिख रही आत्मा की। तब वो सत्य का सत्य बताया कि नहीं? इस सत्य का सत्य क्या है? ब्रह्म। और ब्रह्म सत्य का सत्य क्या है कि आत्मा? आत्मा से ब्रह्म की सिद्धि है। तो उस ब्रह्म को सत्य समझते हैं, जो तुरीय अवस्था है। ये वास्तव में अध्यारोप में ही फंसे पड़े हैं, अपवाद नहीं किया। अब ब्रह्म को आत्मा समझो, चाहे ईश्वर को समझो, चाहे जीव को समझो, ये सब अध्यारोप है क्या अपवाद है? सब अध्यारोप है। किसी को समझो, किसी को मानो, तो ये मान्यता है कि ये जो है ज्ञान है, मान्यता है। जो गुरु द्वारा समझे हुए पक्के वेदांती हैं, वे आत्मा को ही आत्मा समझते हैं। वे मान्य माना नहीं है, ये मान्य माना है जो ब्रह्म और ईश्वर और इनको जो मानने वाले आत्मा है ही नहीं। मतलब ये मन के माने हुए बैठे हैं ये सब, और वे गुरु द्वारा वेदांती पक्के आत्मा को ही आत्मा जानते हैं, वे अनात्मा को आत्मा नहीं जानते। जो ज्ञानी हैं वे कोई तो अपने को आंख मीच कर ध्यान करते हैं। तो ध्यान करते समय उनको क्या दिखता है? आंख मीच के ध्यान करेंगे तो अंधकार दिखेगा कि और कुछ दिखेगा? अंधकार ही दिखता है। आंख मीच लिया, ध्यान कर रहे हैं कि ब्रह्म सत्य है या सबका अभाव है, तो वो अंधकार कल्पना है तुम्हारी के कोई और वस्तु है? कल्पना है, और कल्पना तुम्हारी जो है अंधकार के रूप में उस समय टूट रहे अपने को, आइए नहीं बस। हाँ,
तो उस समय कल्पना में ठूस रहे हैं, अंधकार की कल्पना में अपने को ठूसते हैं। और कोई जो है प्रकाश की कल्पना करता है, ज्योति स्वरूप है वो, आगे नहीं। हाँ, तब वो जो है किस समय ठूस रहा है अपने को, प्रकाश में ठूस रहा है, वो मैं हूँ। खूब बढ़िया बोल रहा है, रहने का कुछ मत कर। हाँ, तो वो जो है सब अब एक प्रकाश में और एक अंधकार में, और वो आत्मा प्रकाश है कि अंधकार है, कि दोनों को देखने वाला है? दोनों को देखने वाला, अंधकार प्रकाश दिखने वाले अधिष्ठान है। वो आत्मा देखता है और ये दिखते हैं दोनों। तो वो परमात्मा के हो चाहे वो ब्रह्म के हो, तो वो अंधकार प्रकाश का नाम ब्रह्म और परमात्मा थोड़ा ही है। तो अंधकार प्रकाश को देखने वाले का नाम है कि वो दिखने वाले अंधकार प्रकाश का नाम ब्रह्म परमात्मा है? देखने वाले का है। और देखने वाला वहां पाएगा कि यहाँ पाएगा? यहाँ पाएगा अपने पास में। जो देखने वाला तो अंधकार प्रकाश को यहाँ से देख रहा है, वो वहां से थोड़े देख रहा है, यहाँ से देख रहा है। आएगी नहीं? तो यहाँ से और चेतन देखेगा कि जड़ देखेगा? और जड़ दिखते हैं कि देखते हैं? दिखते हैं। तो अंधकार प्रकाश तुमको जड़े हैं, वे दिख रहे हैं, और यहाँ से चेतन देख रहा है। तो चेतन है वो। अब चेतन को उसमें ठूस रहेंगे नहीं जबरदस्ती अंधकार प्रकाश में, उसको अपना स्वरूप मानने, उसकी ही कल्पना करके उसको सत्य मानने। तो ये सब अज्ञान ही है कि ज्ञान है? सब अज्ञान है। आएगी ना बात? तो सब अज्ञान है। अच्छा, अज्ञान है तो अज्ञान में मान्यता होती है, तो मान्यता तुम्हारी जो है भक्ति करते हैं तो सही है, और भक्ति छोड़ दिया तो समझ के ज्ञानी बन के बैठ गए तो गए काम से। आएगी ना बात? हाँ, तो उसको जो है अंधकार प्रकाश माने समझ के वो प्रकाश स्वरूप है, ये सब जो है शून्य है, प्रकाश है, तो ये मान्यता में आएंगे तो तुम्हारी भक्ति के जो भगवान जो होते हैं, ईश्वर है, वो कैसा है? भावग्राही है। तो तुम्हारी भावना के अनुसार ग्रहण हो रहा है कि नहीं? वो तो भक्त हैं तो उसकी भावना करके भक्ति कर रहे हैं, तो तब तो ठीक है वो। और ऐसा करना ही है भाई। तुमको दिख रहा है मंदिर में जो शिवलिंग है वो शिव जी है कि पत्थर है? और वो जड़ है कि चेतन है? जड़ है। और जड़ में तुम्हारी चेतन की भावना है, और शिव जी की भावना है, पत्थर की भावना थोड़ी है। आइए ना, इसलिए जो है देखने में कुछ है और भावना कुछ है, तो तुम्हारी भावना फल देगी, वो शिव जी पत्थर और वो जो जड़ फल देगा, भावना फल देगी। आइए ना, तो भावना तुम्हारी जो है ईश्वर की है, उसको मान रहे। तो ये मान्यता में कि जानकारी में? मान्यता में। आइए, तो मान्यता में भक्ति करो और जानकारी में आत्मा में स्थिति रखो। आत्मा को जानो और परमात्मा को मानो। तो तुमने माना है शिवलिंग में ईश्वर के, जाना है, माना है, और भक्ति बन गई। आइए ना, उसकी पूजा कर रहे हैं, उसकी प्रार्थना कर रहे हैं, उसका जो है श्लोक बोल के चाहे मेहमान करके कैसे भी जो है उसकी भक्ति बन रही है तुम्हारी। तो व्यर्थ की है कि जो चाहेंगे वो चीज देगी वो मान्यता में। आइए ना, और सब चीज वहीं से मिलेगी। जब संसार चाहिए तो वहीं से मिलेगा, परमात्मा ही देगा। और तुम्हारा जो है संसार भी और परमात्मा भी मान्यता में है कि ये ज्ञान में? मान्यता में है। तो मान्यता जानकारी नहीं है तो मानो, और उसके लिए जो शास्त्रों में विधि विधान बताए उसको करो। आएगी नहीं? अब तुमने जो है उसको मान्यता को ज्ञान समझ लिया, विधि विधान छोड़ दिए, तो गए काम से काम के बने? गए काम से। आएगी नहीं बस? हाँ, इसलिए जो है काम का बनना है। तो ज्योति में ठूसते हैं, कोई उसको अंधकार में, कोई प्रकाश की कल्पना करते हैं, अपने को ठूसते रहते हैं। इससे जड़ता के सिवाय और क्या हाथ लगेगा तुम्हारे जीवन भर? जड़ता ही पाएगी कि कोई चेतन पाएगा? माँ जड़ता ही पाएगी। कल्पना सब जड़ता है तुम्हारी, और जड़ता ईश्वर होता नहीं है। ईश्वर चेतन है कि जड़ है? चेतन है। और माँ कहीं भी ढूंढेंगे तो कहीं भी करेंगे, जड़ता के सिवाय चेतन मिलने वाला नहीं है। तो जो है वह तो प्रकाश अंधकार का जो है अधिष्ठान है, वो अंधकार प्रकाश नहीं है। तो वो जो है वो देखता है, दिखता नहीं है। तो जो है देखने वाले को जानो, और जो है जाने बिना होए न परतीति, बिना परतीत होए नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, जिम खगेश जल की चिकनाई। अब तुम जानते हैं
तब तब प्रतीति होगी, और बिना जाने प्रतीति होगी नहीं होगी। अब उसको जानना है, प्रतीत करना है, तब तुम्हारी भक्ति होगी। तो उसको जो है अब ये जो जाना है, जाने से होगी, तो जब भक्ति तुम्हारी हो जाएगी तो अंधकार प्रकाश ईश्वर नहीं, दोनों का अधिष्ठान है। तो ये आपने जो है कल्पना को ईश्वर मान लिया, प्रकाश को अंधकार को मान लिया, तो ये जाना के बिना जाने, जाना के बिना जाने जो है भक्ति कर रहे हैं, वह अंधकार प्रकाश की बिना जाने कर रहे हैं, इसलिए भक्ति रुकती नहीं है। जाना तो है नहीं, भक्ति रुकती नहीं है, प्रेम नहीं होता है, जाने बिना हो ना प्रतीति। और प्रतीति जब होगी जब जानेंगे जब। अब प्रतीति तुम्हारी कल्पना की हो रही है कि वह तत्व की हो रही है? कल्पना की हो रही है, और कल्पना तुम्हारी जो है वो परमात्मा है नहीं। तो ये दोनों का अधिष्ठान है, उसे पहले जानो तब भक्ति और ज्ञान होगा, तब उसकी भक्ति होगी, तब उसका ज्ञान होगा। आत्मा के सत अंश के विवर्तक को दृष्टि कहते हैं। ये दृष्टि बनी जो है आत्मा का सत अंश है, उससे बनी है दृष्टि। भाई तुम्हारी छाया या शरीर से बनी के शरीर में रहने वाले चेतन से, जीव से बनी? शरीर से बनी, आइए ना। तो शतांश है तुम्हारा, उससे ये दृष्टि बनी। और दृष्टि शतांश जो है चेतन से अलग होके जड़ है कि चेतन है? जड़ हो गया। जैसे यहाँ से अलग होके तुम्हारी छाया जड़ हो गई, और इस समय जड़ दिख रहा है कि चेतन दिख रहा है? इस समय चेतन दिख रहा है, वहां जड़ बन रही है अलग होके, आएगी ना। हाँ, तो ये जो है दृष्टि सत के विवर्तक को कहते हैं, और दृष्टा चेतन के विवर्तक को कहते हैं। आइए ना बस। अब दृष्टा और दृष्टि दो हो गए कि नहीं? विवर्तन में बहे के स्वरूप में विवर्तन में हो गए। अब दृष्टा को आत्मा समझते हैं, और यही साक्षी है, यही दृष्टा है। दृष्टा माने देखने वाला, साक्षी माने जानने वाला। ये दो बातें आ गई कि नहीं? देखने वाला और जानने वाला, ये कई जगह है कि दो जगह है? वही देखता है, वही दिखता है। आइए नहीं। अब ये साक्षी दृष्टा दोनों बोले जाते हैं। अब दोनों में फर्क है कि नहीं? दृष्टा कहेंगे तो देखने वाले को कहेंगे, और साक्षी कहेंगे तो जानने वाले को कहेंगे। आइए वन। साक्षी कहेंगे तो किसको कहेंगे? जानने वाले को। भाई उसने जाना तब तो वो न्यायालय में जाके जज के सामने बोल रहा है ऐसा सब हुआ है? और उसने जो है जाना तो देख के जाना के बिना देखे जाना? देख के जाना। तो देखने की और जानने की सामर्थ्य जो है उसमें है, वो किसकी है? अब विवर्तन में जो है, अब ये स्वरूप नहीं हो तो विवर्तन में वो जानने की देखने की सामर्थ्य आएगी? अब यहाँ स्वरूप अधिष्ठान है और ये अध्यस्त है दोनों, और इनमें जो सामर्थ्य है देखने की और जानने की वो आत्मा की है, आत्मा की है। और आत्मा कोई करण लेके और ये नहीं, विवर्तन में ये दृष्टा और दृश्य बन गया कि नहीं? दृष्टि बन गया, दृष्टा बन गया। तो बना है कि दृष्टा और दृष्टि के उसके रूप में प्रतीत है, प्रतीत हो रहा है। विवर्तन प्रतीत हो रहा है, आगे नहीं, बना नहीं है। अब ये बन के सत्य बन, बनता तो सत्य हो जाता। अब ये सब बना नहीं है, इसलिए वहां तो होगा इसका ज्ञान से जाने के, आइए ना, बना नहीं है। तो ये जो है दृष्टि कहते हैं सतांश के विवर्तक को, और आत्मा के चेतन अंश के विवर्तक को दृष्टा कहते हैं। यही दृष्टा दृष्टि से स्वप्न के समान सृष्टि की रचना करता है। इसी सृष्टा से जीव जगत ईश्वर सबकी सिद्धि है। आगे नहीं बात में, ये सृष्टि कौन करता है? यही दृष्टि को लेकर दृष्टा, और दृष्टि स्वप्न में कर लिया कि नहीं इसने? अब स्वप्न की सब सृष्टि जो है वो सत्य है कि मिथ्या है? सब मिथ्या है, आइए ना। तो जैसे स्वप्न में दृष्टा से दृष्टि अलग नहीं, दृष्टि से दृष्टि अलग नहीं, तो ये जो है दृष्टा ने दृष्टि से दृष्टि रची के नहीं सब? तो सृष्टि रचने वाला और सृष्टि को देखने वाला वो ही है कि कोई दूसरा है? वही है। और तीन रूपों में दिख रहा है ये कहीं, ऐसा ही यहाँ है। तो यह जो है स्वप्न के समान सिद्धि हो जाती है ये जीव जगत ईश्वर की।
तो यहाँ भी ये स्वप्न है तो ये सिद्धि हो रही है, ये दृष्टा और दृष्टि में हो रही है कि बिना दृष्टा दृष्टि के? और दृष्टाई दृष्टि से ये सब देख रहा है, कोई और है? वही देख रहा है और वही दिख रहा है, वही देख रहा है, वही दिख रहा है। आई ना? तो दृष्टा दृष्टा वही है कि कोई और है? वही करने वाला, वही देखने वाला। आई ना? अब ये देखने वाले और करने वाले जो है ये व्यवहार में कि परमार्थ में? व्यवहार में आ गए, दोनों मिथ्या हो गए परमार्थ में। और यहाँ सत्य है ये दोनों, व्यवहार में सत्य है और परमार्थ में मिथ्या है। तो तुम्हारा स्वप्न जो है जग के मिथ्या हुआ कि स्वप्न में हुआ? जग के हुआ। ऐसे यहाँ परमार्थ जान के मिथ्या होगा ये, और व्यवहार में सत्य है तो मिथ्या होगा। परमार्थ को जानने से इसकी निवृत्ति होगी, वैसे होगी नहीं। अब परमार्थ या दृष्टा साक्षी को समझ रहे हैं तुम, इसलिए निवृत्ति नहीं हो रही है, शोक मोह नहीं जा रहे हैं। आएगी नहीं बात? हाँ, तो परमार्थ किसको समझ रहे हैं? दृष्टा को, साक्षी को। आएगी नहीं बात? हाँ, अब यहाँ विवेक नहीं है। तो यही वेदांत का एक जीववाद है जो सृष्टि रच रहा है। एक जीव जो है जैसे स्वप्न में सब उसने बनाए कि नहीं, एक ही जीव था कि अनेक जीव थे? वहां एक जीव था और वे जीव आवास थे, बनाए हुए थे, कल्पना के थे। हाँ, उसकी कल्पना में उसके संस्कार ही जीव और जगत ईश्वर रूप से दिख रहे थे वहां स्वप्न में। ऐसे यहाँ है तो एक जीववाद है, अपना वेदांत एक जीववाद है और दृष्टि सृष्टिवाद है। आइए ना? हाँ, तो दृष्टि सृष्टि और एक ही जीव दृष्टि से सृष्टि रच रहा है। आइए ना? हाँ, तो ये जो है ये वेदांत हो गया अपना। अब ये सबको समझेंगे तो दृष्टि सृष्टि जो है ये विवर्त में हो रही है कि स्वरूप में हो रही है? विवर्त में हो रही है, और विवर्त स्वरूप में मिथ्या है। इसलिए इनका बात करके अब वो तत्व ही बचेगा कि दूसरा बचेगा? कोई तत्व ही बचेगा, इसका नाम वेदांत। आइए नहीं? हाँ, तो ये सिद्ध है, माने ये ईश्वर सब उस दृष्टा से सिद्ध हो रहे, साक्षी से सिद्ध हो रहे। यही वेदांत का एक जीववाद या सृष्टि दृष्टिवाद, यह निर्दोष विचार है। इसमें कोई भी विचार में दोष नहीं आ रहे, और सब विचारों में दोष आ रहे हैं तुम्हारे। आइए ना? ईश्वरवाद मानेंगे या परमाणुवाद या प्रकृतिवाद, सब में दोष आएंगे। कर्मवाद, सब में दोष आएंगे, और इसमें कोई दोष नहीं है सृष्टि दृष्टिवाद में। क्योंकि अब दृष्टा जो आत्मा है वो दृष्टा बना है, देखने वाला तो बदल के बना है कि अपने स्वरूप हम जो कहते हो है, बदल के नहीं बना है। क्योंकि दृष्टि जड़ है और दृष्टा चेतन है। अब यहाँ दृष्टा नाम वह आत्मा का लिया जा रहा है, इस दृष्टा को नहीं समझना है कि नहीं? बस हाँ, अब उसको भी कुछ नाम लेके समझ आएंगे कि वैसे ही समझ आ देंगे? कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा कि नहीं? उसका नाम तभी समझ आएंगे। हाँ, बिना करण वाला है, वो ना वो देश काल वस्तु में नहीं है, वो स्वरूप वाला है। ये जो है रूप वाला है। आइए ना? तो ये रूप में आ गया तो रूप मिथ्या होता है, स्वरूप सत्य होता है। अब स्वरूप को समझना है तो आश्रय तो शब्द का ही लेना पड़ेगा कि बिना शब्द के? शब्द लेना पड़ेगा। तो ये जो है इन निर्दोष विचार है, और शास्त्रों के विचारों में दोष आते हैं। इसमें विवर्त का अध्यारोप है। जैसे रस्सी में सर्प के विवर्त का अध्यारोप है, वहां कोई सर्प बना थोड़ा ही है। ऐसे यहाँ जो है ये विवर्त में दृष्टा दृश्य बने थोड़े ही है, बिना बने दृष्टा दृश्य दिख रहे हैं। आइए बस, तो बिना बने दिख रहे हैं ये। तो ये जो है विवर्त में अध्यारोप, जैसे रस्सी में सर्प दिखता है विवर्त रूप से, ऐसे दृष्टा ऐसे ही जो है या दृष्टा का स्वप्न विवर्त होने से दृष्टा ही दृष्टा से तो भी निर्विकार है, माने दृष्टा से दृष्टा दिख रहा है। जैसे स्वप्न दृष्टा से ही निकला, फिर दृष्टा निर्विकार ही रहा कि वो समय कुछ विकार आया स्वप्न की दृष्टा में। सृष्टि है, दृष्टि रचने पर भी सृष्टि निर्विकार है, यहाँ कर उसने कुछ बनाया नहीं, कुछ बना नहीं, और स्वप्न काल में बना हुआ था और बनाने वाला सब दिख रहा था। हाँ, और इसी प्रकार न्याय स्वप्न के विवर्त होने से जो है दृष्टा जो है कुछ भी उसमें दोष नहीं आया, क्योंकि दृष्टा का विवर्त था स्वप्न।
ऐसे ही दृष्टा का आत्मा का विवर्त है ये जागृत, इसलिए इसमें कोई दोष नहीं आएगा, आएगी ना। तो निर्विकार है, अपने कल्याण के दो ही उपाय हैं, मानो या जानो, मानना या जानना, दो उपाय है कल्याण के। मानने को क्या कहते हैं? ज्ञान, और जानने को ज्ञान कहते हैं, और मानने को भक्ति कहते हैं, है ना। मानने को क्या कहते हैं? भक्ति, और जानने को ज्ञान। जो मार्ग है, जानो या मानो। तो मान के भक्ति करो, ईश्वर माना जाता है, जाना नहीं जाता है, और आत्मा जाना जाता है, माना नहीं जाता है कि नहीं बात? ये दो बात है। तो आत्मा जब नहीं जाना जा रहा है तो मान के भक्ति करो, ये सरल है। मानना सरल है कि जानना सरल है? मानना सरल है। विनय विचार करिए शुभ जानी, तो माता पिता गुरु प्रभु की वाणी। क्या वहां विचार करना है कि बिना विचार के मान के सब शुभ जाने के कर देना है? बिना जाने शुभ मान के उनकी बात कर देना है, माता पिता और गुरु प्रभु की वाणी को, जो ऐसे में कल्याण होगा, है कि नहीं। माता पिता किसी अपने पुत्र को अनहित की बात कहेंगे कि हित की कहेंगे, और प्रभु जो है वो गुरु है, वो हित की कहेगा, और सबका प्रभु परमात्मा या फिर राजा है, राजा के शासन में रहना पड़ेगा कि अपनी चलाएंगे, और उसके शासन में रहना हित है कि अपनी चला के हित होगा? शासन में रह के हित है तुम्हारा, और नहीं तो होगा, जेल जाना पड़ेगा, आइए दुख उठाने पड़ेंगे। इसलिए अब जैसे कि शासन में रहते हैं उनके विधान में ही रहना पड़े, संविधान में रहना पड़ेगा। इसलिए जो है ये दो मार्ग हैं, मानो या जानो। और जो है अब ये जो विचारों में दो, ये और दूसरे शास्त्रों के विचार में दोष आते हैं, तो इसमें अपने इसमें वेदांत में कोई दोष नहीं आता है। अब जो है मानना भक्ति है, जानना ज्ञान है। जानने की पद्धति क्या है? अब जाने तो जाने कैसे, पद्धति बताओ सके जानने की है? और पद्धति जब नहीं जानते तो जानेंगे कैसे उसको? जो है बिना आत्म पे जानने का जब वो नहीं आएगा तो उसके बिना जानेंगे तुम? पद्धति क्या है? अब यहाँ पद्धति बता रहे हैं कि सभी जानते हैं कि जब दृष्टा दृश्य भाव या अभाव होगा तब दृष्टा कहेंगे कि बिना दृश्य के भाव के अभाव के दृष्टा कहेंगे, तभी दृष्टा कहेंगे। तुम दृश्य का भाव और अभाव, तो दृष्टा भाव को अभाव को दोनों को देखता है कि भाव अभाव है, देखता है, और तब दृष्टा है वो है? अब भाव अभाव जब नहीं है तो फिर दृष्टा किसका? या तो दो ही चीज देखेगा वो, भाव या अभाव है, तब दृष्टा बोला जाएगा। दृष्टा कहेंगे, साक्षी कहेंगे उसी को, आइए ना। तो साक्षी और दृष्टा उसी को कहेंगे, दूसरे को ही जानने का जानेगा तब साक्षी होगा। तो वेदांत अद्वितीय तत्व को कैसे बताता है? अब ये समय साक्षी और दृष्टा में अद्वैत है कि द्वैत है? द्वैत हो गया। तो यहाँ कह रहे हैं कि वेदांत अद्वैत तत्व को कैसे बताता है? फिर आइए नहीं बोला, कैसे बताता है, कैसे कहता है, कहा जाता है? जो आरोप करने से पहले है। अब ये संसार का आरोप किया है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तो यह विश्व की उत्पत्ति स्थिति लय का आरोप किया कि नहीं किसी में? तो उस आरोप करने से जो पहले है और निषेध करने के बाद में है, वह अद्वितीय साक्षी है। बाद में, अब निषेध के बाद में किसको देखेगा? जब निषेध होगा स्वयं रहेगा कि दूसरा रहेगा? और आरोप नहीं किया जब स्वयं था कि दूसरा था? स्वयं था। अनादि किसको कहते हैं? कि जो है जो जिसके पहले कोई न हो उसको अनादि कहते हैं। तो तुम्हारी आत्मा पहले थी कि ये संसार पहले था? आत्मा पहले थी, और उसके बाद में ये सब आदि हुए। एको हम भविष्यामि, तो पहले एक था कि पहले बहुत था?
एक था, तो वो जो एक है वो उसका नाम आत्मा है, जो आरोप से पहले है, वो जब तक संकल्प नहीं किया उसने, आइए ना। और सब निषेध के बाद में जो रहता है, सबका निषेध करके जो रहेगा वो कैसा है? अनंत है। और जिसके आरोप से पहले है वो कैसा है? अनादि है। अनादि अनंत एक ही है कि ये छह एक ही है, उसका नाम आत्मा। तो तुमसे पहले भाई यह देखने के लिए मैं का होना जरूरी है कि नहीं? मैं होगा तब यह को देखेगा। तो मैं नाम आत्मा का या मैं नाम या जीव का शरीर का नहीं लेना इस जगह पर, आत्मा का है। क्योंकि मैं जो है वो स्वयं सिद्ध को स्वयं को कहते हैं। मैं स्वयं देख रहा हूं, मैं स्वयं जा रहा हूं, तो स्वयं नाम सत्य का होता है कि जो दूसरे सिद्ध हो रहा है उसका होता है? स्वयं सिद्ध है का स्वयं नाम होता है, आइए नहीं। तो वह है अद्वितीय साक्षी होता है, जो आरोप से और निषेध के पीछे। अब ये निषेध के पीछे जो रहा उसने अपनी जड़ता आ गई कि स्वयं सिद्ध रहा? स्वयं सिद्ध रहा, अपना अस्तित्व मिटाया कि अस्थि उसकी है अपने स्वरूप में है, तो उसका नाम आत्मा है। और पहले अस्थि थी उसकी, पहले सबसे ये उत्पन्न नहीं हुआ, आरोप नहीं किया, उससे पहले था उसकी अस्थि थी क्या? अस्थि नहीं थी, तो वो आत्मा है। तो अध्यारोप अपवाद का साक्षी आत्मा है। तो अध्यारोप अपवाद का साक्षी है, अध्यारोप से पहले है वो। और अध्यारोप करके तो इसको देखेगा, फिर तो ये अध्यारोप में ही आ जाएगा, द्वैत हो जाएगा। तो इसको जो है व्यवहार वाले को तुमने समझा तो सत्य को नहीं समझा। अब यहाँ ये पद्धति बता देगी नहीं कि भाई अध्यारोप से पहले और अपवाद के पीछे रहेगा, उसका नाम आत्मा है। और वो तुम स्वयं सिद्ध है, और तुम्हारा जो देखनामा कर्म नहीं है। जब अध्यारोप होता, कुछ वस्तु होती तब तो देखते हो उसको, और जो कुछ रहता तब तो जो है तुम देखते पीछे। जब कुछ नहीं रहा तो किससे किसको देखेंगे? भाई कुछ देखना है तो कुछ होगा तुम्हारे पास, जब आंख होगी तब देखेंगे, बिना आंख के वृत्ति होगी, मन होगा, बुद्धि होगी, तब देखेंगे कि मैंने नके देख लेंगे, नके बिना देख नहीं सकते। और ये कुछ है नहीं उसके पास, तो किससे किसको देखेगा? क्योंकि देखने के लिए साधन नहीं और देखने के लिए विषय नहीं। पहले भी विषय नहीं थे, बाद में भी विषय नहीं रहते, और पहले भी साधन नहीं थे उसके पास और बाद में भी साधन नहीं रहते। अब वो अभाव और भाव को देख रहा है क्या? अपने स्वरूप में, अपने स्वरूप में भाव अभाव दोनों हटा दिए, भाव अभाव है ही नहीं उसमें, भाव अभाव तो क्या बनेंगे? ये तो इस दृष्टा में बनेंगे, ये इस दृष्टा में साक्षी में। अब उसको साक्षी दृष्टा कहेंगे कि वो अपने स्वरूप में जो का त्यों है, जो का त्यों है, साक्षी दृष्टा नहीं है। मां भाई भाव अभाव देखेगा जब साक्षी दृष्टा बनेगा, और तुम अपना अस्तित्व मिटा नहीं सकते, आएगी नहीं? ये भाव अभाव को देख रहे हैं तब भी तुम और इसको नहीं देखेंगे भाव अभाव को तब भी तुम रहेंगे क्या? मिट जाएंगे? तो भी रहेंगे। वो आत्मा है, यह वेदांत बताता है। अब इसने वेदांत ने ये बात बतलाई, ये पद्धति है सगी जानने की, आएगी ना? और ये पद्धति नहीं आएगी जब तक तुम यह दृष्टा को आत्मा समझेंगे, दृश्य को मिथ्या समझेंगे, आएगी ना? और ये दृष्टा दृश्य दोनों मिथ्या है, अनात्मा है कि आत्मा है? दोनों अनात्मा है। आत्मा परमात्मा की प्राप्ति के लिए तीन बात जरूरी है अपने पास। अब ये तीन बात तुम्हारे अंदर हैं तब तो तुम आत्मा परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे, और नहीं होंगे तो तुम जो है अप्राप्त होने पर भी अप्राप्त है कि प्राप्त है? अप्राप्त। जब तो दुखी हो रहे हैं, प्राप्त होता तो दुखी क्यों होते? अब ये तीन बात क्या है, ये अपने अंदर है कि नहीं? तब तो तुम जो है आत्मा परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे, नहीं इनके बिना होगा नहीं। ये तीन बातें हैं। पहली है, पहले में एक में तीन बातें हैं। वे कौन सी है? कि दृढ़ता हो, आत्मबल हो और तत्परता हो। ये तीन बात एक में आ गई, आएगी ना? बस
हाँ, आत्म बल माने तुम्हारे या मन को और इसको रोकने का जो सामर्थ्य है। ये मन दौड़ रहा है कि नहीं संसार की तरफ। और ये बलवान न आत्मा बलहीन को आत्मा प्राप्त नहीं होता है, तो बल चाहिए कि नहीं। कहाँ अपने को लगाना है और कहाँ से रोकना है, ये बलवान ही करेगा ऐसा काम को, निर्बल कर देगा, बलवान करेगा। और दृढ़ता होनी चाहिए। दृढ़ता माने जो सत्यता अपने अंदर, दृढ़ता माने जो बड़ा दृढ़ है, बड़ा दृढ़ प्रतिज्ञा है, ये कभी जो है अपनी प्रतिज्ञा से हटता नहीं है, तो दृढ़ता है कि नहीं उसमें, सत्यता है कि नहीं उसमें। हाँ, सत्यता है तब नहीं हटता है। प्राण जाए पर वचन न जाए, रघुकुल रीत सदा चली आई। जो बोल दिया और काम को करता है, तो ये दृढ़ता वाला करेगा कि वैसा कर देगा, दृढ़ता वाला। तो ये दृढ़ता होनी चाहिए पहला, और आत्मबल वाला ही दृढ़ता को रखेगा। सामर्थ्य होनी चाहिए उसमें जो है दृढ़ता रखने की। और दृढ़ता बदल गई तो जो है किसी कामना को लेके और उसके स्वार्थ को लेके बदल दिया, तो आत्मबल नहीं है, बह गया। आइए, तो आत्मबल हो और तत्परता हो, उसको जानने की जिज्ञासा हो, तत्परता। तो तत्परता संयत इंद्रिया, भगवान ने कही कि नहीं ऐसे वैसे को नहीं मिलेगा, तत्पर हो और इंद्रिया संयम में हो, तब जो है उसको प्राप्त करेगा। तीन गुण होने चाहिए। अब ये जो है तीन बात, ये कितना साधन है, एक है ये दृढ़ता और आत्मबल और तत्परता, एक साधन है ये। हाँ, और ये तीनों साधन जो है ये एक साधन बोले जाते हैं। और दूसरा है माने तुम्हारे समझदारी हो, विवेक हो, ये दूसरी है। अब समझदारी विवेक अंतःकरण शुद्धवादी में आएगी कि वैसे में आ जाएगी। और ये दृढ़ता और जो है आत्मबल और तत्परता ये धर्मात्मा में आएगी कि वैसे में आ जाएगी, धर्मात्मा में आएगी। प्राण जाए पर वचन न जाए, तो ये अपने धर्म को समझ रहा है क्या, धर्म ही बन रहा है, धर्म को समझ रहा है, तब दृढ़ता बढ़ रही है उसके में। दृढ़ता सत्य होती है, और सत्य दृढ़ता आत्मा से सत्य से निकलती है, और ये समझदारी चेतन से निकलती है। आगे नहीं बता। और जो है तीसरा है तुम्हारे अंदर संतुष्टि हो, यथा लाभ संतोषा। ये संसार में जो मिला है इसमें संतुष्टि है कि नहीं, कि तुम्हारी तृष्णा दौड़ रही है, भाग रही है, शांत है कि अशांत है, कि तुम जो है संतोषी है कि असंतोषी है। तो ये संतोष जो है आनंद से निकलता है। तो ये संतोष कहाँ से निकलेगा, आनंद से। आनंद तुम्हारे पास है, आत्मा के कम दूर है, तुम्हारे पास है। और ये जो तुम्हारे अंदर समझदारी है, विवेक है, ये चेतन से निकलेगा। वो चेतन तुम्हारे पास है कि दूसरी जगह है, हमारे पास है। और ये दृढ़ता और आत्मबल और तत्परता सत्य से निकलेगी, आएगी ना बस, वो भी हमारे पास है। सत चित आनंद, इन तीनों में से ये निकलेंगे, जो कि कारण कार्य के साथ रहता है। भाई या जीव के साथ में आत्मा सत्य आनंद आत्मा है कि नहीं, उसके बिना तो ये सिद्धि नहीं होगा। अब ये तीन बात जब आएंगे तब तुम जो है क्या है कि ये तीन बात परमात्मा की आत्मा की प्राप्ति में साधन है, ये कराएंगे, इनके बिना नहीं होगा। तो तत्परता नहीं है, आत्मबल नहीं है, दृढ़ता नहीं है, संतोष नहीं है, तब ज्ञान नहीं आता है। और आ भी जाएगा तो ये बात नहीं है तो बैठेंगे नहीं समझ में, आएगी नहीं बात। तो इसलिए ये कठिन है क्या सरल है, कठिन है। और जैसे कि अधिकारी कोई कोई होता है कि सब भीड़ की भीड़ होती है, कोई कोई होता है। तो ये तीन बात बतला दिया कि ये दृढ़ता हो, आत्मबल हो, तत्परता हो, तो ये सत्यता का बल है, और समझदारी विवेक चेतन का बल है, और संतोष आनंद का बल है। अब ये तीन बल तुम्हारे में आएंगे तब तुम उस तत्व को प्राप्त कर सकते हैं, आएंगे नहीं बताओ। और नहीं इनके बिना नहीं होगा। अब ये तीनों लाने पड़ेंगे कि नहीं।
तो ये जो है ये अब ये जो है तीनों बता दिया कहाँ से निकलते हैं और कहाँ जो है ये साधन में आते हैं। तो ये अपने व्यवहार में आएंगे और परमार्थ से निकलेंगे, आएंगे ना मतलब। तो ये चेतन से निकलते हैं, संतोष आनंद से निकलता है, साधन में साध्य रहता है। तुम साधन कर रहे हैं तो साध्य है कि नहीं तुम्हारे पास में? समझ और संतोष दोनों तत्व जो है गुण का लक्षण है। ये समझदारी और संतोष सत्वगुण का लक्षण है। तुम्हारे अंदर सत्वगुण आ गया तो ये दो वस्तु आ जाएंगी। तो विवेक जो है सत्वगुण में होता है कि तमोगुण में होता है? सत्वगुण में होता है। और जो है ये संतोष, अब ये संतोष जो होता है ये भी सत्वगुण से, ज्ञान से संतोषी बनेंगे कि वैसे ही बन जाएंगे? सत्वगुण से होंगे। तो ये जो है सत्वगुण से निकलते हैं, गुण का लक्षण है ये दृष्टा का भेद अविद्या के कारण है। दृष्टा का भेद हो रहा है कि नहीं? अविद्या के कारण है। विद्या में दृष्टा का भेद नहीं है। दृष्टा से दृष्टा का भेद, दृष्टा से दृष्टि का भेद, और जो है दृष्टा से दृष्टि का भेद, ये तीन भेद हो जाते हैं कि नहीं? तो दृष्टा से दृष्टा का भेद, ईश्वर को दृष्टा समझते हैं और सब जीवों को दृष्टा समझते हैं। तो दृष्टा से दृष्टा का भेद हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। अच्छा, दृष्टा का दृश्य से भेद हो रहा है कि नहीं? हाँ, ये दृश्य दिख रहा है, दृष्टा देख रहा है कि ना? ये भेद हो रहा है। और जो है दृष्टा में दृष्टि का भेद, ये तीन भेद हो गए कि नहीं? अब जो है ये कौन कौन से भेद हैं? एक सजाती होता है, एक विजाती होता है, एक स्वगत भेद होता है ना? ये तीन भेद होते हैं। अब आत्मा में तीन भेद हैं कि ये अभेद रूप है कि भेद वाला है? अभेद रूप है, उसमें भेद है नहीं। अब ये जब देख रहे हैं तो इनको समझाना पड़ेगा कि नहीं सबको? हाँ, कि दृष्टा का दृष्टा से कौन सा भेद है? सजाती भेद है। हाँ, जैसे तुम्हारे ब्राह्मण का ब्राह्मण से सजाती भेद है और ब्राह्मण का क्षत्रिय से विजाति भेद होता है। इसी प्रकार दृष्टा का दृश्य से विजाति भेद है। विजाति भेद हो गया कि नहीं? हाँ, तो ये जड़ जाति और अपना दृष्टा चेतन जाति है तो विजाति में आ गया, दूसरे से भेद हो गया जड़ चेतन का। और दृष्टा का दृष्टि से स्वगत भेद है। स्वगत भेद है, स्वयं में दृष्टा में दृष्टि बनेगी क्या वो दूसरे में बनी? स्वयं से करा, जैसे तुम्हारी आंख नाक तुम्हारे साथ है क्या अलग है? तुम्हारे साथ तो स्वगत भेद है। अब ये तीन भेद हो गए कि नहीं? दृष्टा का दृष्टा से सजाती, दृष्टा का दृश्य से विजाति और दृष्टा का दृष्टि से स्वगत भेद। अब ये भेद जो है समझाने के लिए बोले जा रहे हैं कि उसमें भेद है, समझाने के लिए, चूंकि तुम्हें दिख रहे हैं इसलिए बताए जा रहे हैं। चूंकि इन्हें बताए बिना ये समझ में नहीं आएगा कि ये दृष्टा कहाँ से आ गए, ये दृश्य कहाँ से आ गया और ये जो है दृष्टि कहाँ से आ गई। तो ये भेद बताने पड़ेंगे कि नहीं उसमें? हाँ, तो ये जो है भेद बताने पड़ेंगे। तो इसलिए उसमें समझाने के लिए भेद बताए जा रहे हैं। न स्वगत भेद है उसमें और न विजाति भेद है, न उसमें जो है सजाति भेद है। तीनों भेदों से रहता है जब तक द्वैत है। और ये तीनों भेद होते तो द्वैत में आ जाता है कि नहीं? तो ये जो है अब जो है ये जो संतोष ये उससे निकले तो दृढ़ता जो है साधन में साध्य रहता है। देखो ये दृढ़ता ये जो है सत्य से निकली, समझदारी चेतन से निकली और संतोष जो है आनंद से निकला।
ये सब जो है सत्वगुण के कार्य हैं, और सत्वगुण से ये भेद दिख रहे हैं। ये दृष्टा दृश्य का भेद अविद्याकृत है, माने अज्ञान में है, समझाने के लिए बताया जा रहा है, और समझ में आ गया तो भेद है ही नहीं उसमें। तो ये अविद्या के कारण है। अविद्या कितनी बड़ी लंबी चौड़ी है, कितना वजन है, कितनी आयु है उसकी, अविद्या कहते हैं तो उसका स्वरूप होगा कि नहीं कुछ। तो ये अविद्या का क्या स्वरूप है, लंबाई चौड़ाई कितनी है, तो ये जो है सब जानने पड़ेंगे कि नहीं। चौड़ी है अविद्या, कोई लंबी चौड़ी नहीं होती। तो लंबी चौड़ी है देखते अविद्या से कि लंबी चौड़ी है अविद्या। अविद्या से लंबाई चौड़ाई दिख रही है देश काल वस्तु के विद्या में, ये विद्या में दिख रही है, अविद्या के कार्य है। ये तो देश बना है तो अविद्या से अज्ञान से बना है कि ये देश है अज्ञान से अविद्या से बना है। तो ये जो है वो तो अविद्या जो है ऐसा क्या अधिष्ठान है, अविद्या से लंबाई चौड़ाई मालूम पड़ती है। अविद्या कोई उम्र वाली नहीं है, आइए नहीं बात नहीं है। अविद्या से उम्र की कल्पना है, अज्ञान से अपनी कल्पना करते हैं ना, इतने साल का हो गया मैं, और इतना फुटका हूं मैं, 6 फुटका या 5 फुटका, ये लंबाई चौड़ाई की नाप कर लिया और आयु की नाप कर लिया, और वजन कितना है 70 किलो के 60 किलो के 1 कुंतल के 1.25 कुंतल 1.5 कुंतल। तो ये सब जो है या इनमें होते हैं, ये देश काल वस्तु में ये सब लंबाई चौड़ाई और आयु और वजन के आत्मा में है कि अविद्या में, अविद्या में भी नहीं, ये इनके कार्य में है। हाँ, कार्य में है। अविद्या के कार्य है देश काल है, उसमें लंबाई चौड़ाई बनेगी। अविद्या का कार्य है काल, काल में आयु बनेगी, और अविद्या का कार्य है वस्तु, उसमें वजन बनेगा। आइए नहीं बताओ। तो ये अविद्या में नहीं है, अविद्या के कार्यों में है। तो ये अविद्या में सब कल्पना है, अविद्या में वजन नहीं है। अविद्या से वजन की कल्पना होती है। तो अविद्या क्या है, अपने को अद्वितीय आत्मा न जानना का नाम अविद्या है। अविद्या का स्वरूप बता दिया कि नहीं। अविद्या क्या है कि अपने स्वरूप को अद्वितीय न जानना, द्वैतीय जान रहा है, परिच्छिन्न जान रहा है, अपरिच्छिन्न नहीं जान रहा है, परिच्छिन्न जान रहा है। तो ये जो है अविद्या, ये स्वरूप है, इसका स्वरूप ये बन गया। देखो वेदांत ज्ञान का सार बताते हैं, इस शरीर का जन्मना मरना होता है कि नहीं होता है। नहीं होता है, हाँ, तो ये तो समझ में आ गया। हाँ, तो अब जो है भाई, अब ये सब जो है होता है और नहीं होता है, दोनों मानने के ये कहीं करना है। ये कर, या तो होता के हो और या नहीं होता के हो, दोनों नहीं चलेगी। यही तो फंस जाते हैं। आइए ना, अब इसको ये करना है, आइए तब तो सब बात बैठेगी। हाँ, तो ये जो है दोनों बात नहीं चलेंगी। अब तुमने जो है अब इसको समझा रहे हैं, देखो कि जन्मना मरना नहीं होता, ये कह दिया है। वेदांत ने क्या कहा कि इसका ना जन्म होता है ना मृत्यु होती है, और दोनों को लेकर अशांत हो रहा है कि नहीं राज्य ना, अशांत हो रहा है, और दोनों होते नहीं है, ना जन्म होता है ना शरीर का मना कर रहे हैं ये, और शरीर में जन्म मृत्यु दिख रहे हैं कि नहीं। हाँ, क्या शरीर का जो है जन्म मृत्यु होता है कि नहीं होता है। हाँ, तो नहीं होता है कैसे माने कि सपन में तुमने जो है देखा, मां निद्रा दोष आई, तुम्हारे सो गए और 1 सेकंड में जो है सपन देखने लग गए, और घर में सोए आप जो है कहाँ सोए, अपने जिया में लखनऊ में सोए, और हरिद्वार में गंगा स्नान करते हुए 12 बजे दिन के देख रहे और रात के 10 बजे सोए। आएंगे ना, आप जो है ये शरीर गया है वहां के, तुम्हारा जो है वो शरीर वहां जन्मा है
वहां हरिद्वार में वो शरीर देख रहे हैं कि नहीं, स्नान करता हुआ, उसका जन्म हुआ है? नहीं हुआ। अच्छा, सपन से जग गए तो वो शरीर मरा, पर प्रत्यक्ष दिखा कि नहीं सब कुछ करता हुआ? ऐसे ही यहाँ दिख रहा है। तो जब माँ जन्म मृत्यु नहीं हुए तो यहाँ भी जन्म मृत्यु नहीं हुए, कह रहा है वेदांत, है कि नहीं बात? सही कह रहा है। और वो जन्म मृत्यु मान रहे हैं और इसी से भयभीत हो रहे हैं। हाँ, तो अब ये बात समझ रहे कि शरीर का जन्म मृत्यु होता नहीं है, तो शरीर ही का होगा फिर शरीर के बिना? शरीर के बिना शरीर ही का होगा कि नहीं? शरीर ही कहाँ है फिर? शरीर भी नहीं, जीव भी नहीं है और शरीर भी नहीं है। अब ये दोनों गए तो सर्व दुखों की निवृत्ति परमानंद की प्राप्ति हो गई क्या? बच्चे है पूछो, ये बात समझ में आ गई तो सर्व दुखों की निवृत्ति। अब इनको लेकर सर्व दुख आ रहे थे कि इसके बिना थे? इसको लेकर आ रहे थे। तो ये दोनों की निवृत्ति हो गई। जैसे जो है नमो शरीर स्वप्न का तुम्हारा अविद्या दोष से, और स्नान करता हुआ द्वारा में दिख रहा है, उसका जन्म नहीं हुआ और स्वप्न से जगने पर उसकी मृत्यु नहीं हुई है? इसी प्रकार अविद्या दोष से यह शरीर दिख रहा है, साक्षी में प्रतीत हो रहा है। आदि हतो नहीं, अंतर है नहीं, मध्य शरीर भय ब्रह्मकूपा, भाषत तो है कछु और जिम रज्जु में आहे सीपी में रूपा है? तो रज्जु में आहे का जन्म हुआ है क्या? वो मरा है वो ज्ञान होने पर दिखा का नहीं प्रत्यक्ष? ऐसे ही ये दिख रहा है। आदि हतो नहीं, पहले ये है नहीं और अंत में रहेगा नहीं। और मध्य शरीर में ब्रह्मकूप है कि ये है? ब्रह्मकूप है, अविद्या से दिख रहा है। जैसे नद्रा दोष से तुमको वो शरीर दिखे, उनके जन्म मृत्यु नहीं हुए फिर भी दिखे, ऐसे ही इसका जन्म नहीं हुआ, मृत्यु नहीं हुई फिर भी दिख रहा है। आइए ना बस, हाँ हट गया वो शरीर जन्मामृता नहीं। ऐसे यहाँ जो है अविद्या दोष हट जाएगा तो ये शरीर तो है ही नहीं, जन्मामृता नहीं है तुम्हारे में है, अविद्या से दिख रहा है, ब्रह्मकूप है। और या ब्रह्मकूप भ्रांति की निवृत्ति ज्ञान करेगा कि आत्मा बनाएगा? भ्रांति की निवृत्ति कर देगा, भ्रांति में दिख रहा है ये सब है? तो ये जो है ऐसे दिख रहा है उस रज्जु में सर्व, इसका आदि अंत है नहीं। मध्य शरीर भय ब्रह्मकूपा, भाष रहा है कुछ का कुछ है। आत्मा दिख रहा है, अनात्मा है, चेतन और दिख रहा है, जड़ है, सत और दिख रहा है, सत है, आनंद स्वरूप दिख रहा है, दुखी। तो ये कुछ का कुछ भाष रहा है कि ये है कुछ का कुछ भाष रहा है। अब या कुछ के कुछ भाषने को अविद्या के अज्ञान कहते हैं, आगे नहीं? तो अपने स्वरूप देखने नहीं देती है अविद्या और दूसरा दिखा देती है, इसका नाम अविद्या। अब ये कैसे कहाँ रहती है ये सब जो है, अब ये बड़े बड़े अच्छे विचार आएंगे, बड़े ये समय जानने योग्य विचार हैं। देखो ये शब्द में महावाक्य भरे हुए हैं, ये महावाक्य हैं और इनके सुनने मात्र से इतना पुण्य होता है कि बस जो है पृथ्वी की परिक्रमा दे दिया। आइए ना, तो ये यात्रा करते हैं, परिक्रमा देते, पुण्य को के पाप को, और पुण्य कितना मिलेगा, कितना दुख उठाना पड़ेगा। और यहाँ कितना दुख उठा रहे हैं, आनंद से बैठे हैं, पंखा में आनंद से बैठे हैं और उससे ज्यादा फल मिलेगा इसका बैठने मात्र का। फिर भी अभागी लोग आ ही नहीं सकते, उनका भी दोष नहीं है। जो है क्या कैसे राम कृपा बिना सुना तो बैठ नहीं सकते, आ नहीं सकते, सुन नहीं सकते, आइए मत सुन। हाँ, तो इसको जो है अब कैसे कैसे ये विचार हैं और क्या समझ रहे हैं और क्या निकल रहा है, ये सब जो है अब तुम्हारे बिना हुए सब ये दुख में पड़े हैं, बिना समझे के समझ के पड़े हैं, बिना समझे पड़े हैं और इनसे निकलना है। समझ चाहिए और समझ सत्संग से मिलेगी और वैसे मिलेगी नहीं। और सत्संग भी जानकारी ही कराएंगे, वैसे है वैसे करा नहीं सकते। वैसे तुम घर में पढ़े लेंगे वही बात यहाँ सुना देंगे, तो वो जो है अब ये रटन तू है कि वे जो है तत्वज्ञानी है, वो शब्द ज्ञानी है कि तत्वज्ञानी है? शब्द ज्ञानी है तो शब्द तो कम भी पढ़ लेंगे। तो यहाँ रहस्य क्या है, इनका विवेक है, इसको विवेक कहते हैं। आगे एक एक करके अलग अलग करके इसको समझा रहे हैं। अविद्या क्या है, ये विद्या क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, सब में विवेक चल रहा है कि नहीं? यहाँ इसका नाम विवेक होता है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या बस हो गया विवेक, इसका नाम विवेक थोड़ा ही है। रट की गई मान लेते हैं बस जो है ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या बस हो गया विवेक।
ऐसा ज्ञान विवेक है, सब साधना का मूल। तो ये सब जो रख देंगे, पढ़ देंगे, लिख देंगे, उनमें कैसे ब्रह्म सत्य और कैसे ये जो है मिथ्या है, ये सब समझने पड़ेंगे कि वैसे ही हो जाएगा बिना समझे। इसलिए आगे विचार करेंगे। श्रीमन नारायण नारायण।